नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये था कि दीदी आपको कैसे पता चला कि अब आपको इतनी कैलोरी पे रुकना है ना, कि अब मेरा वेट, बिल्कुल सही बात है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरा वेट लॉस हुआ था तो उस समय मेरी डाइट क्या थी, आप सुन लो, आप बार बार मेरे से पूछते हो दीदी आपकी डाइट क्या थी। मेरी डाइट थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, एक बेसन का चीला लेना, प्रोटीन रिच एक बॉयल एग लेना, उसके बाद मैं इतनी सी टी ले लेती थी, ठीक है। एंड क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग मॉर्निंग में वर्कआउट से पहले मैं डेली वर्कआउट करती थी, तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आपने अपना जो ड्राई फ्रूट्स है वो वर्कआउट अगर नहीं कर रहे तो आप ब्रेकफास्ट में ले लो या फिर जो मिड इवनिंग स्नैक होता है उसमें ले लो 4 से 5 बजे। बट मैं 1 घंटा कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करती थी, मुझे हिम्मत चाहिए होती थी, तो मैं मॉर्निंग में उठकर या तो एक फ्रूट लेती थी या ड्राई फ्रूट्स में 4 बादाम 4 किशमिश और एक अखरोट मैं रात को भिगोती थी। सुबह आपने मीठे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, अंजीर नहीं खाना, खजूर नहीं खाना। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी किशमिश भी तो मीठी होती है, फिर हम अंजीर क्यों नहीं खाते। किशमिश में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, अगर 4 किशमिश को आप भिगो के खाओगे उसमें केवल 6 कैलोरीज है, और एक अकेला अंजीर में 37 कैलोरी है। मैंने उनके कमेंट का आंसर दिया था, लेकिन आज आप सबको भी बता दूं। सो अंजीर को आपने कब खाना है, आप उसे किसी भी स्मूदी में खा सकते हो, शाम को 4 या 5 बजे जब भूख लगे तब ले सकते हो, या अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। खाली पेट हमने मीठी मीठी चाय नहीं पीनी, मीठी मीठी चीजें हमने नहीं खानी है। तो मैं मॉर्निंग में उठती थी, सबसे पहले अपना प्लेन वाटर पीती थी 1 लीटर, फिर अपना डिटॉक्स वाटर पीती थी क्योंकि मुझे थायराइड है। थायराइड वालों को जब भी टाइम मिले तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया करो, ये चीजों को रगड़ना है, इनको नहीं रगड़ना, इसको ऐसे ऐसे 10 मिनट किया करो, थायराइड में बहुत फर्क पड़ेगा इन चीजों को, या ऐसे बंद करके ये, ठीक है। सो थायराइड वालों को धनिया पानी सुबह सुबह पीना है, तो उसको पीने के आधे घंटे तक आपने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने, चाहे आपको वर्कआउट ही क्यों ना करना हो। फिर मैं एक बनाना ले लेती थी या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लेती थी, उन्हीं बनाना और ड्राई फ्रूट के सहारे मैं 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करती थी। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 1 मिनट भी कम नहीं होगा उसमें। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। अब यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी क्या एकदम से वर्कआउट के बाद हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, क्या दीदी हमें ब्रेकफास्ट के बाद एकदम से चाय नहीं लेनी चाहिए। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वर्कआउट करने से पहले ही अपने एग्स बॉईल करने के लिए रख देती थी, बेसन का बैटर घोल के रख देती थी, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद ही बहुत भूख लगती है। फिर वर्कआउट फिनिश होते ही अगर वाटर सुबह का बचा होता था 1 लीटर, तब तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 1 लीटर वाटर आपने ब्रेकफास्ट तक खत्म करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही पीना है, कईयों से नहीं पिया जाता। तो मैं 1 ग्लास पी लेती थी, बाकी पानी वर्कआउट करते हुए साथ में रख देती थी और सिप सिप करके जब भी नीड होती थी, क्योंकि भाई 93 kg का शरीर 2 उठक बैठक लगाए नहीं हाफती थी, यहाँ यहाँ जलन होने लग जाती थी, पानी पीती थी, ठीक है। सो मैं ब्रेकफास्ट वर्कआउट के बाद कर लेती थी, ऐसा कुछ भी मेरे साथ उल्टा नहीं हुआ। चाय आप चाहे साथ में पियो या बाद में पियो, दीदी कितनी देर बाद पिए, मैं ब्रेकफास्ट की प्लेट रखती थी और चाय बनाने लग जाती थी, सो मुझे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब बात आती है कि दीदी उस समय आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं कोई भी स्नैकिंग नहीं करती थी, देन मैं 2 बजे लंच करती थी। लंच में क्या लेती थी, एक चपाती, जो घर में सब्जी बनी है वो। अगर उस घर की बनी हुई सब्जी में प्रोटीन नहीं है तो मैं रात को ही अपने लिए वाइट छोले, राजमा या काले छोले या लोबिया, प्रोटीन रिच, क्योंकि मुझे थायराइड है, मैं सोयाबीन रोज नहीं खा सकती। जिनको थायराइड है वो ना तो सोया मिल्क लेंगे ना सोयाबीन लेंगे, वो हफ्ते में 1 दिन सोयाबीन ले सकते हैं। सो मैं वीक में 1 दिन सोयाबीन सैलेड लेती थी प्रोटीन के लिए, एंड बाकी डेज में या तो छोलों की सैलेड जैसे हमेशा मेरे लंच में होती है। अगर मूंग मसूर की दाल बनाई है, पनीर की भुजिया बनाई है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप डेली पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 2 अंडों की भुजिया बना लो लंच में, उसमें प्रोटीन है, ठीक है। एंड दही और सैलेड, ये मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। जैसे मेरे ब्रेकफास्ट का बेस्ट फ्रेंड था मेरी चाय, बेसन का चीला, मूंग दाल चीला, लंच में दही और सलाद होनी चाहिए एंड प्रोटीन का एक ऑप्शन होना चाहिए। लंच ही मेरा वो टाइम होता था जिसमें मैं आटे की रोटी लेती थी या राइस, दोनों में से एक, दोनों चीजें आपने एक साथ नहीं लेनी है। ओके दीदी समझ आ गया, आप 2 बजे लंच करते थे। एंड हर मील को खाने से पहले मैं ये सोचती थी क्या मेरा 1 लीटर वाटर पानी हुआ पूरा, क्योंकि मुझे पूरे दिन 4 लीटर पानी पीना था। 1 लीटर नाश्ते से पहले, 1 लीटर लंच से पहले, खाना खाने के बाद आपने कभी भी एकदम से पानी नहीं पीना है। देन उसके बाद
जब मैं शाम का खाना 6 बजे खाती थी, दीदी आप शाम को चाय नहीं लेते थे? नहीं, क्योंकि मैं एक ही चाय लेती थी, मैंने ब्रेकफ़ास्ट में ले ली। देन डिनर से पहले 1 लीटर और 3 लीटर पानी मेरा फिनिश हो जाता था एंड उसके बाद में मैं रात को 1 लीटर पानी फिनिश करती थी। मैं आपको नहीं कह रही आप स्नैकिंग मत करो, आप ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में एक अच्छा-सा फ्रूट ले सकते हो एंड आप अपने इवनिंग के खाने से पहले कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो या एक छोटी कटोरी मखाने की ले सकते हो। या फिर आप 30 ग्राम भुने हुए चने ले सकते हो या फिर आप मेरी तरह जो है सत्तू का पाउडर 2 चम्मच सत्तू लिया, पानी डाला, उस ड्रिंक को पी सकते हो, छाछ पी सकते हो। आप अपने जो स्नैक्स है ना उनको हेल्दी बनाओ, हेल्दी स्नैकिंग करो, बार-बार चाय, मीठे-मीठे शिकंजवी, सैशे वाले नींबू पानी, आम पन्ना, यहाँ तक कि ग्लूकोन डी जो पाउडर वाला होता है, आपका एक हेल्दी स्नैकिंग करो, ठीक है? ओके, तो दीदी ये करके आपने अपना वेट लॉस करा। सुबह 10 नाश्ता, बेसन का चीला, प्रोटीन रिच डाइट, उसके बाद मैं लंच लेती थी जिसमें अगेन प्रोटीन होना चाहिए एंड डिनर। डिनर में मैं क्या करती थी, मैं कुकर लेती थी, मूँग मसूर की दाल और किनुआ पहले भिगो देती थी या मूँग मसूर की दाल और दलिया, जितनी वेजिटेबल्स हैं मैं उसमें डालती थी, सीटी लगाती थी, आधा चम्मच देसी घी डालती थी, उसको एन्जॉय करती थी। नहीं है कुछ, राजमा चावल दोपहर को बनाए हैं तो मैं पहले ही राजमा बॉईल निकाल लेती थी, शाम को मैं उसकी सैलेड खाऊंगी। मीन्स लंच में जो कार्ब्स है मैं एक ही बार लेती थी। मॉर्निंग को आप रिपीट कर सकते हो डिनर में, क्योंकि मॉर्निंग हमारा कुछ भी व्हीट वाला नहीं था, गेहूं वाला नहीं था, बट लंच को आप रिपीट नहीं करोगे क्योंकि लंच में हमने कार्ब्स लिए थे। अगर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में दो दो बार कार्ब्स लूंगी तो कार्ब्स जो हैं बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं, सो मेरा वेट कम नहीं होगा, वाटर वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कार्ब्स लिए हैं, कार्ब्स खुद तो स्टोर होंगे, अपने साथ वाटर को भी होल्ड करवाएंगे। प्रोटीन अपनी अमाउंट का 30% खुद को पचाने में खर्च कर देता है, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन खाओ। प्रोटीन ना केवल आपकी मसल्स बिल्ड करेगा, बल्कि जितना अमाउंट आपने प्रोटीन का खाया है उसका 30% वो खुद को पचाने में खर्च कर देता है। ओके दीदी, समझ में आ गया। दीदी वेट लॉस तो समझ में आ गया, फिर आपको कैसे पता चला कि अब मुझे कितनी कैलोरी पे रुकना है? वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, वेट लॉस करने से पहले जो मेरा शरीर था एंड वेट लॉस करने के बाद जो मेरा शरीर है, शरीर बदला बदला, उसके साथ मेरा मेटाबॉलिज्म भी बदला। मेटाबॉलिज्म कैसे बदला? पहले मैं एक दिन में 6-6 7-7 रोटियां खा रही हूँ, अब मैं एक चपाती पे आ गई। पहले प्रोटीन का कोई होश नहीं था, अब तीनों मील में प्रोटीन है। पहले बार बार चाय चलती थी, अब चाय 1 या 2 हो गई। पहले 4 लीटर पानी पता ही नहीं था, अब 4 लीटर पानी है। तो इससे मेरी बॉडी में बहुत सारे गुड चेंजेस हुए। प्लस क्या होता है, जब हम वेट लॉस में कम कैलोरीज खाने लग जाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो पहले के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। जैसे जैसे आप लो कैलोरी पे आते हो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है। अब क्या हुआ कि मेरा 63 आ गया, नाउ मैं बहुत खुश थी, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब करूं क्या? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे अपना वेट रोकना है? और फिर मैंने क्या किया मॉम्स, वो देखने के लिए हमें कल का व्लॉग देखना पड़ेगा, जहां मैं आपको इस क्वेश्चन का बड़े ब्यूटीफुल तरीके से आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज मैंने अपना वेट लॉस गोल अचीव कर लिया, अब मुझे क्या कैलोरी खानी है, क्योंकि अब मेरा मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो हो चुका है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं अपनी डाइट में क्या क्या कैसे कैसे कब और कितने दिन बाद बढ़ाऊं? तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कल के व्लॉग में। कल आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरी इस पूरी जर्नी को जानोगे एंड उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगी है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, जो आपको अच्छा नहीं लगा उसे आप वापस मेरे को ही दे देना। एंड एक और बात, मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप ना वीडियो लंबी हो जाती है, उसको थोड़ा सा छोटा बना दिया करो। सो डियर, मैं ना, आपने बड़े प्यार से लिखा तो मैं आपको बड़े प्यार से आंसर करती हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे बोलने के पैसे मिलते हैं, ठीक है? यूट्यूब मुझे पैसे देता है, यूट्यूब मुझे कहता है कि वीडियो की लेंथ इतनी बनाओ कि गूगल एडसेंस जो आपको पे कर रहा है वो अपनी 3 ऐड लगा पाए। तो आप देखते हो वीडियो शुरू होने से पहले ऐड आती है, वीडियो के बीच में ऐड आती है एंड वीडियो जब खत्म होती है तो भी एक ऐड आती है, क्योंकि वो ऐड ही मुझे पैसे देती है। एंड उस ऐड को लगाने के लिए मुझे वीडियो की लेंथ इतनी तो रखनी पड़ेगी जहां पर 3 एड्स लग पाए। तो डियर,
आपके पास एक बटन होता है 2x का, होता है ना? तो अगर आपको बोर हो रहा है या लग रहा है टाइम नहीं है, आप उस वीडियो को 2x पे देख लो, आप 4x पे देख लो, 6x पे देख लो या 8x पे देख लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बट दीदी को यहाँ पर काम करने के लिए यूट्यूब, गूगल एडसेंस पे करता है। सो जो पेमेंट मुझे मिलती है, मुझे उसके लिए काम करना है ना? सो इसलिए मुझे वीडियो की लेंथ अपनी एड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको 2x में करके देख लो। इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी कल आपके इस बचे हुए क्वेश्चन के आंसर के साथ। मिलूंगी कल। बाय बाय।